नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी योजना डेस्क में, जहां हम आपको देते हैं सरकारी योजनाओं की सच्ची और सबसे सही जानकारी। आज का ये वीडियो खासतौर पर नए पेंशनर्स के लिए है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक बात सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब आगे क्या करना है? पेंशन कब आएगी? पीपीओ नंबर क्या होता है? हर किस कागज की जरूरत पड़ेगी? बहुत से लोग घबरा जाते हैं और कई बार गलतियां भी कर बैठते हैं। इसलिए आज आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ईपीएस पेंशन से जुड़ी पूरी और आसान जानकारी, स्टेप बाय स्टेप गाइड, बिना किसी घुमावदार भाषा के। और ईपीएस पेंशन शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों, जैसे ही आपकी नौकरी पूरी होती है और ईपीएफ खाते से आप बाहर होते हैं, आपका हक बन जाता है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस पर। अगर आपने नौकरी के दौरान ईपीएफ के साथ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और आपकी उम्र 28 वर्ष पूरी हो गई है, तो समझ लीजिए अब आपकी पेंशन पक्की। लेकिन यहाँ एक सबसे जरूरी चीज आती है, पीपीओ नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। पीपीओ नंबर क्या होता है? इसे आप अपनी पेंशन की पहचान पत्र मान सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आधार नंबर आपकी पहचान है। पीपीओ नंबर से ही आपकी पेंशन बनती है, बैंक में खाते में पैसा आता है, लाइफ सर्टिफिकेट जारी होता है, तो किसी भी समस्या का समाधान होता है। अगर पीपीओ नंबर खो गया तो पेंशन रुकेगी और काफी परेशानी होगी, इसलिए इसे हमेशा सुरक्षित रखें। पीपीओ नंबर कैसे मिलता है? ईपीएफओ आपकी सर्विस हिस्ट्री, आपकी सैलरी, आपके पेंशन कंट्रीब्यूशन को देखकर एक पेंशन कैलकुलेशन शीट बनाता है और उसके बाद पीपीओ जारी करता है। अगर नौकरी सरकारी थी, पीपीओ आपको डिपार्टमेंट देता है। सर, अगर नौकरी प्राइवेट सेक्टर में थी, पीपीओ ईपीएफओ पोर्टल से मिलता है। रिटायरमेंट के समय आपको ये दस्तावेज जरूर लेने चाहिए: फाइनल ईपीएफ सेटलमेंट पेपर्स, द पेंशन कैलकुलेशन शीट, पीपीओ कॉपी, बैंक पेंशन अकाउंट डिटेल्स। अगर आपने ये सब नहीं लिया तो चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा ऑनलाइन प्रोसेस करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम अगले पार्ट में पूरी डिटेल से समझाएंगे। पेंशन किस बैंक में आएगी? ध्यान रहे, आम सैलरी अकाउंट में पेंशन नहीं आती। इसके लिए होता है पेंशन सेविंग्स अकाउंट। भारत में ज्यादातर पेंशन अकाउंट इन बैंकों में खुलते हैं: एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। कुछ जगह खाता खोलते समय ये जरूर लिखवाएं, दिस अकाउंट इज फॉर गवर्नमेंट पेंशन ईपीएस। अगर ये नहीं लिखा तो बैंक आगे दिक्कत करेगा। पेंशन फॉर्म कौन से लगेंगे? सबसे जरूरी फॉर्म फॉर्म 10D, पेंशन लेने के लिए आधार, पैन, बैंक पासबुक, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, नॉमिनी डिटेल्स। ये सब फॉर्म आपके एचआर डिपार्टमेंट या ईपीएफओ ऑफिस से मिल जाते हैं, और अब तो ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। पेंशन कब से मिलना शुरू होती है? नियम साफ है, 68 साल की उम्र पूरी होते ही पेंशन शुरू। और अगर आप 50 साल में लेना चाहते हैं तो अर्ली पेंशन मिलेगी, लेकिन पेंशन अमाउंट कम हो जाएगा। इसलिए कोशिश रहे अपनी उम्र 58 पूरा होते ही फॉर्म 10D भर दें, ताकि पेंशन बिना रुके मिलती रहे। तो नॉमिनी और फैमिली पेंशन, बहुत ज़रूरी बात। कई लोग नॉमिनी नहीं जोड़ते और बाद में परिवार को दिक्कत होती है। अगर हस्बैंड की मृत्यु, वाइफ को पेंशन, वाइफ की मृत्यु, हस्बैंड को पेंशन, ये दोनों की मृत्यु, बच्चों को पेंशन, 25 साल तक के बच्चों को। इसलिए नॉमिनी लिखवाना अनिवार्य है। अभी भी नहीं किया तो ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर अपडेट करिए, वरना भविष्य में बहुत समस्या हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी योजना डेस्क में। आज हम ईपीएस पेंशन 2025 के पार्ट 2 में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को समझने वाले हैं। हर पेंशनर के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर मेरी पेंशन कितनी बनेगी, कब मिलेगी, और अगर पेंशन रुक जाए तो उसे दोबारा कैसे शुरू कराया जाए। तो बस इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और आपको आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी साफ और सही भाषा में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की गणना कैसे होती है। ईपीएस पेंशन की रकम आखिरी 5 साल की औसत सैलरी और आपकी सर्विस के कुल वर्षों के आधार पर तय होती है। इसके लिए एक सरकारी फार्मूला बनाया गया है, जिसमें आपकी पेंशन हैक्स पेंशन योग्य सैलरी को आपकी नौकरी के कुल वर्षों से गुणा किया जाता है और फिर उसे 70 से विभाजित किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति कि पिछले 5 साल की औसत सैलरी RS 15,000 रही और नौकरी 30 साल की है, तो उसके हिसाब से उसकी पेंशन लगभग 8.4 प्रति माह बनती है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि यदि आपकी नौकरी 20 वर्ष से अधिक की है तो सरकार आपको 2 साल अतिरिक्त बोनस सर्विस देती है। यानी यदि किसी ने 30 साल नौकरी की है तो गणना 32 साल के आधार पर होगी और फिर पेंशन बढ़कर लगभग 8,857 प्रति माह हो जाएगी। इस प्रकार सर्विस जितनी अधिक होगी, पेंशन उतनी ही ज्यादा मिलेगी। पेंशन की एक न्यूनतम सीमा भी सरकार ने तय की हुई है। कुछ मामलों में न्यूनतम पेंशन अभी RS 1,000 प्रति माह दी जाती है, जबकि सरकार इसे
बढ़ाकर 8,500 रुपये प्रति माह तक करने पर काम कर रही है। विधवा पेंशन, बच्चे की पेंशन जैसे नियम इससे अलग होते हैं और इनकी जानकारी हम पार्ट 3 में विस्तार से बताएंगे। अब बात करते हैं कि ये पेंशन आपके खाते में कब और कैसे आती है। जब आपका पीपीओ नंबर जारी हो जाता है और बैंक के साथ लिंक हो जाता है, तभी ईपीएफओ आपकी पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में हर महीने भेजता है। आपको सिर्फ यह सुनिश्चित करना होता है कि आपका बैंक अकाउंट पेंशन के लिए सक्रिय और आधार से जुड़ा हो। इसके साथ आपको हर साल जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता है, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि आप जीवित हैं और पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंच रही है। यदि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होता तो पेंशन तुरंत रोक दी जाती है, इसलिए इसे हर साल नवंबर महीने में देना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका पीपीओ नंबर खो गया है या आपको मिला ही नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से इसे ईपीएफओ की वेबसाइट, उमंग ऐप या डिजिलॉकर ऐप की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। यूएन नंबर की मदद से आज पेंशन से जुड़ी हर सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है, इसलिए आपकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए, आधार बैंक से लिंक होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर यूएन से जुड़ा होना चाहिए। तभी आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। कई लोग नौकरी बदलते समय एक बड़ी गलती कर देते हैं और वह है ईपीएफ की पूरी राशि निकाल लेना। याद रखें कि ईपीएफ खाते में 2 अलग अलग हिस्से होते हैं, एक ईपीएफ और एक ईपीएस। ईपीएफ पूरी तरह से आपकी होती है और इसे निकाला जा सकता है, लेकिन ईपीएस यानी पेंशन फंड कभी भी पूरा नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि यही वही राशि है जो आपको बुढ़ापे में सहारा देती है। यदि आप ईपीएस निकाल लेते हैं तो पेंशन का अधिकार समाप्त हो सकता है, इसलिए नौकरी बदलते समय ईपीएस को हमेशा ट्रांसफर कराएं, विड्रॉ न करें। यदि आपकी पेंशन किसी कारण रुक जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर पेंशन 4 कारणों से रुकती है। लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा न करना, बैंक केवाईसी या लिंकिंग समस्या, पीपीओ विवरण गलत होना या आधार में मिसमैच होना। ऐसे में आपको अपने बैंक या ईपीएफओ कार्यालय में जाकर सही दस्तावेज जमा करने होते हैं। जरूरत पड़े तो आप ईपीएफओ ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और आमतौर पर 3 से 10 दिनों के अंदर आपकी पेंशन फिर से शुरू हो जाती है। प्रिय साथियों, ईपीएस पेंशन स्कीम सरकार की एक ऐसी योजना है जो बुढ़ापे में सम्मानपूर्वक जीवन जीने की सुरक्षा देती है, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ जानकारी की कमी के कारण अपने हक से वंचित रह जाते हैं। आपको यह जानकर भी अच्छा लगेगा कि सरकार अब पेंशन नियमों में कई बड़े बदलाव करने जा रही है, जिससे हर पेंशनर को ज्यादा लाभ मिल सके। ये सभी महत्वपूर्ण अपडेट हम पार्ट 3 में लेकर आ रहे हैं, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक ही बात याद रखिए, जितनी ज्यादा सर्विस उतनी ज्यादा पेंशन। पीपीओ नंबर, बैंक लिंक और लाइफ सर्टिफिकेट हमेशा अपडेट रखें। इससे आपकी पेंशन हमेशा समय पर आती रहेगी और कोई परेशानी नहीं होगी। जब किसी व्यक्ति को यह भरोसा मिलता है कि उसका जीवन अब असुरक्षा के भरोसे नहीं बल्कि ठोस फैसलों की नींव पर टिका है, तब उसकी हर सांस में सुकून उतर आता है। आज भारत के करोड़ों पेंशन धारकों के जीवन में वही भरोसा लौट आया है। ये बदलाव केवल एक घोषणा नहीं बल्कि उस सोच का परिणाम है जिसमें बुजुर्गों को बोझ नहीं बल्कि अनुभव और योगदान की पूंजी माना जाता है। आज जब लोग सुबह अपना बैंक संदेश देखते हैं तो उन्हें केवल पैसे नहीं दिखते बल्कि उनका स्वाभिमान दिखाई देता है। वह एहसास दिखाई देता है कि देश ने उन्हें भुलाया नहीं, उनका महत्व कम नहीं हुआ। यह बदलाव, यह सुधार, यह नई रोशनी, ये सब उन संघर्षों का नतीजा है जिनकी आवाज कभी धीमी थी लेकिन कभी थमी नहीं। कितने वर्षों तक बुजुर्ग कर्मचारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, कईयों ने दस्तावेज साबित करने में जिंदगी के साल लगा दिए, फिर भी उन्हें सही पेंशन मिलने में दिक्कत आती रही। कई लोग निराश हो गए, कई ने हार मान ली। लेकिन एक सच्चाई है, जब तक उम्मीद होती है तब तक जीत संभव रहती है, और वही जीत आज उनके सामने खड़ी है। अब पेंशन राशि बढ़ने से केवल खर्च पूरे नहीं होंगे बल्कि जीवन की गुणवत्ता बदलेगी। कई लोग जो दवा लेने में हिचकिचाते थे अब उपचार में देरी नहीं करेंगे। कुछ लोग घर की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। परिवार में बुजुर्गों की इज्जत और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। ये बदलाव सबसे पहले मन में आता है और फिर जिंदगी में दिखाई देता है। बुजुर्ग जब मुस्कुराते हैं तो परिवार में बरकत आती है। आज यह समझना जरूरी है कि किसी भी देश की प्रगति केवल इमारतें, सड़कें या मशीनें नहीं करती बल्कि वह पीढ़ी करती है जिसने नींव रखी होती है। और वही लोग आज पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वह शिक्षक जिन्होंने बच्चों की तकदीर बनाई, वह सैनिक जिन्होंने सीमाओं की रक्षा की, वह कर्मचारी जिन्होंने कार्यालयों को सुचारू रूप से चलाया, वह मजदूर जिन्होंने उद्योगों को खड़ा किया, ये सब आज सम्मान के हकदार हैं और अब उन्हें वह सम्मान मिल रहा है। सरकार के इन फैसलों का लाभ केवल वर्तमान पेंशन धारकों तक सी
मित नहीं रहेगा। इसका असर नई पीढ़ी पर भी पड़ेगा। अभी नौकरी कर रहे युवा जब ये देखते हैं कि रिटायरमेंट में सम्मान मिल सकता है तो उनका विश्वास बढ़ता है। उनका मन अब भी यही कहता है कि भविष्य सुरक्षित रहेगा, बस आज ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन का स्थायी सुधार देश की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। जब करोड़ों लोगों की जेब में पैसा जाता है तो खर्च बढ़ता है। खर्च बढ़ने से बाजार में रौनक लौटती है, उद्योग चलते हैं और रोजगार बढ़ता है। यानी यह सुधार केवल एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लाभकारी है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अब पेंशन व्यवस्था को संवेदनशील नजरिए से देखा जा रहा है। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयां बढ़ती हैं, डॉक्टर की जरूरत बढ़ती है और परिवार का सहारा भी कभी कभी कम हो जाता है। ऐसे में सरकार का यह कदम एक मजबूत साथ जैसा है, एक ऐसा साथ जो यह कहता है कि आप अकेले नहीं हैं, देश आपके साथ खड़ा है। लंबे समय से पेंशन धारक सोचते थे कि उनकी तकलीफ कोई नहीं समझता। कई बार उन्होंने महसूस किया कि उनके योगदान को भुला दिया गया है, लेकिन अब उन्हें यह महसूस हुआ कि व्यवस्था जाग रही है, फैसले बदल रहे हैं और पुराने कर्ज चुकाए जा रहे हैं। ये सिर्फ नीति का बदलाव नहीं बल्कि दिल से लिए गए निर्णयों का प्रभाव है। हर पेंशन धारक के लिए यह समय नई योजना बनाने का है, नई जिंदगी को सम्मानपूर्वक जीने का है। अब वे अपने बच्चों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे। अब वे खुद अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। उनके जीवन में आत्मसम्मान का दीपक फिर से जल उठा है। घर में जब बुजुर्ग सुरक्षित होते हैं तो परिवार खुश होता है, और जब परिवार खुश होता है तो देश खुश होता है। आज ये बात खुशी से कही जा सकती है कि पेंशन धारकों के संघर्ष की लड़ाई जीत में बदल चुकी है। प्रतीक्षा खत्म हुई है, निराशा गायब हुई है और उसकी जगह विश्वास ने ले ली है। आने वाला समय उनके लिए पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सम्मानजनक होगा। अब हर महीने पेंशन की राशि के साथ मुस्कान भी उनके चेहरे पर आएगी और दिल में यह भरोसा भी रहेगा कि सरकार उनके साथ है और आगे भी रहेगी। और इसी भरोसे के साथ आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन को पूरी गरिमा के साथ जिए। इस विशेष जानकारी को प्रस्तुत किया सरकारी योजना डेस्क। धन्यवाद।